नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री बच्चों में पोषण और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेताओं ने गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रख्यात मलयालम लेखक और फिल्म निर्माता एम.टी. वासुदेवन नायर का कोझिकोड में कल रात निधन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में इस वर्ष अक्टूबर माह के दौरान 13,41,000 सदस्यों की वृद्धि हुई। और मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच जारी। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस में भाग लेंगे। देश के भावी निर्माता के रूप में बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2022 में श्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये दिन गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के साहस और बलिदान के सम्मान में मनाया जाता है। इस अवसर पर श्री मोदी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को मजबूत कर इसके परिणामों में सुधार करना है। वीर बाल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश में कई पहल की जाएगी। माई गॉव और माई भारत पोर्टल के माध्यम से प्रश्नोत्तरी सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन और पोस्टर बनाना सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वहीं मध्य प्रदेश में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के भारत भवन में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीर बाल दिवस पर भोपाल के भारत भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कीर्तन जत्थे की प्रस्तुति और साहिबजादों के बलिदान पर आधारित फिल्में दिखाई जाएंगी। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वीर बाल दिवस पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। वहीं स्कूलों में विद्यार्थियों ने गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों की शहादत पर चित्र बनाए। उधर मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा 22 से 29 दिसम्बर तक वीर बाल दिवस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अकादमी द्वारा प्रदेश के 9 जिलों में 4 साहिबजादों पर केंद्रित लघु फिल्म प्रदर्शन, लाइट और साउंड शो, नाट्य प्रस्तुति और वीर रस कवि सम्मेलन जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 7 वर्गों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। सरकार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धियों के लिए बाल पुरस्कार प्रदान करती है। पुरस्कृत होने वाले बच्चों को पदक, प्रमाण पत्र और संदर्भ पुस्तिका प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेताओं की कल एक बैठक केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नई दिल्ली स्थित आवास पर हुई। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय सुदृढ़ करना था। इस बैठक में तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जनता दल यूनाइटेड के नेता और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, जनता दल सेक्युलर नेता और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी शामिल हुए। इस बैठक में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी, अपना दल सोनलाल के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में इस वर्ष अक्टूबर के दौरान 13,41,000 सदस्यों की वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यों में वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ की प्रभावी आउटरीच पहल को दिया जा सकता है। एक रिपोर्ट। पेरोल डेटा से पता चलता है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अक्टूबर महीने में लगभग 7,50,000 नए सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुए। मंत्रालय के अनुसार आंकड़ों से पता चलता है कि नए सम्मिलित सदस्यों में 18 से 25 आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान जुड़े कुल सदस्यों में इनका योगदान 58% से अधिक है। पेरोल डेटा से यह जानकारी भी मिलती है कि लगभग 12,90,000 सदस्य इससे बाहर निकले और बाद में ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए। यह आंकड़ा अक्टूबर 2023 की तुलना में वार्षिक आधार पर 16.23% की वृद्धि दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि आलोच्य अवधि में लगभग 2,09,000 महिलाओं को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा गया। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी या बसावट वाले क्षेत्रों में परिसंपत्ति मालिकों को भूमि के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज ने नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 3,17,000 गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है। इस देश के ग्रामीण जनता के लिए उनको मालिकाना हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। इसके द्वारा रिहायशी जमीन का सर्वे किया जाता है और आज की तारीख में 3,44,000 गांवों में से 3,17,000 गांवों में ड्रोन के द्वारा सर्वे का काम पूरा हो गया है। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे और ये एक मील का पत्थर है। प्रख्यात मलयालम लेखक और फिल्म निर्माता एम.टी. वासुदेवन नायर का कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में कल रात निधन हो गया। उन्हें आमतौर पर एम.टी. के नाम से जाना जाता था। वे 90 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें इस महीने की 15 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक रिपोर्ट। श्री वासुदेवन एक सफल और बहुमुखी कहानीकार थे। उनकी रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कुछ फिल्मों के निर्माता और निर्देशक होने के अलावा श्री वासुदेवन ने निर्मलयम, ओरू वडक्कन वीरगाथा, परिणयम, सादयम और कडावू जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों के लिए पटकथा लिखी। वर्ष 2005 में श्री वासुदेवन को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें पद्म भूषण, केरल ज्योति और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। समाचार कक्ष से मनोज। हमारे कोच्चि संवाददाता ने बताया है कि केरल सरकार ने आज और कल राजकीय शोक की घोषणा की है। आज होने वाले सभी सरकारी समारोह भी स्थगित कर दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार अपनी वृत्तांत श्रृंखला में आपको विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस वर्ष की महत्वपूर्ण पहलों की जानकारी दे रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्मार्ट सिटी मिशन ने शहरी जीवन स्तर, सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में काफी सुधार किया है। मिशन के तहत 100 स्मार्ट शहरों में 84,000 सीसीटीवी कैमरे, 1,884 आपातकालीन कॉल बॉक्स और 3,000 से अधिक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र ने असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में जल प्रबंधन की परियोजनाओं के लिए 1,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। अहमदाबाद और हैदराबाद में 2 प्रमुख कचरों के पहाड़ों का पूरी तरह से निपटारा कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र ने दिल्ली और मेरठ के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार जैसी पहलों के माध्यम से शहरी गतिशीलता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सुपर्णा साइकिया के साथ आदर्श कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 1 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में अभी दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। भारत ने पहला टेस्ट मैच जीता था। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत हासिल की थी और तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। और अब अन्य खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन के सर्वोच्च रेटिंग रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बुमराह के पास आज से शुरू हुए मेलबर्न टेस्ट में इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है। बुमराह ने ये उपलब्धि ब्रिस्बेन टेस्ट में 9 विकेट के शानदार प्रदर्शन के बाद हासिल की। इसके बाद उन्हें 14 रेटिंग अंक की बढ़त मिली है। वहीं भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित होने वाली दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की भागीदारी की घोषणा की है। ये प्रतियोगिता 12 से 21 जनवरी तक आयोजित होगी। उधर दोहा में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की मार्टिना देवी ने महिलाओं की जूनियर प्लस 87 किलोग्राम श्रेणी में रजत पदक जीता है। मणिपुर की 18 वर्षीय मार्टिना ने कुल 225 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। मार्टिना ने क्लीन एंड जर्क में रजत और स्नैच में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने कल नई दिल्ली में अपने गृह राज्य राजस्थान के लिए स्कीट मिश्रित टीम का खिताब जीता। इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के महराज अहमद खान और अरीबा खान पर 44-43 से जीत हासिल की। पंजाब के गनीमत सेखों और अभय सिंह सेखों ने कांस्य पदक जीता है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में आज भी शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद फरहत। मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री का संबोधन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा, जल संसाधनों के विकास में आंबेडकर के योगदान को कांग्रेस ने किया नजरअंदाज। वीर अर्जुन की सुर्खी है, पीएम ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। रूस जा रहा विमान कजाकिस्तान में गिरा, हिंदुस्तान में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, रूस जा रहा प्लेन क्रैश, धमाके से 2 टुकड़ों में बटा, 30 से ज्यादा की जान गई। दिव्यांगों की चलने में मदद करेगा आयरन मैन जैसा रोबोट, राजस्थान पत्रिका ने तुम भी चलो हम भी चलें शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। 3 दिन तक बारिश के आसार, बढ़ेगी ठिठुरन, कोहरा भी रहेगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र ने मनाली में बर्फ से ढके पहाड़ों की मनमोहक तस्वीरें प्रकाशित की हैं। और अलविदा एमटी, मलयाली साहित्य और सिनेमा के एक युग का अंत, अमर उजाला ने यह खबर अपने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित की है। बाल्ड ईगल को घोषित किया गया अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी, जनसत्ता की खबर है। बाल्ड ईगल अमेरिका की मुहर पर भी दिखाई देता है। धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री बच्चों में पोषण और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेताओं ने गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में इस वर्ष अक्टूबर माह के दौरान 13,41,000 सदस्यों की वृद्धि हुई। और मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।